हाँ, तो आप लोग शुरू हो जाइए। पर्यावरण 7 जुलाई 2019 का जितना भी होगा 2011 से लेकर के 2019 तक के पेपर को कराना है, क्योंकि ऑफलाइन का भाई कैसा एग्जाम हो रहा है, कैसे लेता था, कैसे प्रश्न पूछ रहा है, सारा करके जाएंगे, सब अनुभव रहेगा। ऑनलाइन वाला तो खत्म है। तो चलिए, आपके पास जो प्रश्न आया फर्स्ट में कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चे के समूह बनाकर उसके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, और शिक्षक बच्चे के समूह क्यों बनाता है ये पूछ रहा है कि टीचर ये कैसा क्यों करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बताइए क्या सही है? सही है। शिक्षक सहपाठी का समर्थन करता है, बात सही है। समूह बनाएगा तो उसका दोष आएगा, ठीक है। बी बोला कि शिक्षक बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया सुधारता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समूह में अंतःक्रिया करेगा, बातचीत करेगा कि नहीं करेगा। और सी कहता है कि समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रभावशाली तरीका है। क्या आपका सही है? 61 का गलत बोला, यहाँ पे बिना भार के, ये बात गलत हो गया। और डी में क्या गलत है? अनुशासन कभी नहीं मारना है। जो लोग नए नए एग्जाम देते हैं खूब अनुशासन मार के आते हैं, यहाँ बच्चा को अनुशासन में रखेंगे, है ना, बच्चा को थोड़ा सा गलती किया तो थूड़ देंगे, ये सब मार के आते हैं। ये सब मारना नहीं है। उत्तर आपका ए और डी पर जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? बताइए। याद करना नहीं होना चाहिए, बस हो गया। नेगेटिव पूछा डायरेक्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चे को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन क्या होता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, समान आकलन के लिए आकलन होता है बच्चों का। और स्वयं आकलन कभी भी होगा तो सीखने के रूप में होगा तो मारेंगे, अगर रूप में नहीं है तो सीखने के समान मारेंगे। ये बात याद रखिएगा। दो चीज आप लोग नोट भी मार सकते हैं। स्वयं आकलन की बात करेगा तो सीखने के समान आकलन और सीखने के रूप में आकलन, दो सही जाता है। चलिए, रेटिंग स्केल की बात कभी भी करेगा, याद रखिएगा। रेटिंग स्केल से क्या करते हैं? मान लीजिए कोई भी रेटिंग स्केल रखा हुआ है, कि मान लीजिए बैरोमीटर रखा हुआ है, आंधी तूफान आने वाला है, स्केल को आप क्या करिएगा? देखिएगा। क्या करिएगा? देखने का काम करिएगा। कोई भी स्केल हो भाई, सबसे पहले हम देखेंगे रेटिंग स्केल को और देखना को अवलोकन कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ? बोलते चलिएगा। आप लोग सुस्त है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए। ये नहीं समझिए कि हम सेट मारे हैं, मेरा 23 आया है, 22 आया है, तो 8 गुण गलती हुआ है वही पढ़ेंगे, तो वही दिक्कत होगा। समझना है अधिक से अधिक। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव कौन सा नहीं है? हाँ, बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये परिभाषा वाली बात जाहिर है, और हमसे नेगेटिव पूछ रहा था तो हम मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्यों हो जाएंगे दूसरे पर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, पर्यावरण अध्ययन के चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सा संकेत और संकेतों का बच्चों के में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ये चित्र पढ़ना होता क्या है? तो भाई चित्र पढ़ना, अगर कोई चित्र है, मान लीजिए यही बोतल है, इसमें कोई चित्र है ना चित्र? हाँ, हेडफोन लगाया हुआ है लड़का, तो लड़की है, जो भी है, तो चित्र पढ़ना। हाँ, जैसे तुम पढ़ गई चित्र, तो देखी तब ना, तो सबसे पहले क्या होगा? अवलोकन। देखेगा तब ना भाई चित्र पढ़ेगा। दूसरा बात क्या कि हाँ बताया कि हाँ भाई लड़की है, तो अभिव्यक्त किया लड़की है। उसके बाद विश्लेषण करेगा कि हाँ इसके पास झोटा है ना, नाक में पेनी है, तो क्या होगा? लड़की होगा। तो विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन चित्र का प्रयोग करेंगे हो? कभी भी चित्र का प्रयोग नहीं होता है जीवन में, इस बात को याद रखिएगा। आगे मिलेगा चित्र का प्रयोग करना गलत होता है, ठीक है। तो ए बी सी कहाँ गई थी? आपका उत्तर सी पर। नेक्स्ट आइए, बड़ा दूर से देख लिया कि लड़की है भाई, हमको दिखाई नहीं दिया है। कुछ पानी है। अच्छा, झूम की खेती अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए।
बताइए, झूम की खेती सब कोई जानता है। हाँ, कुछ साल तक छोड़ देते हैं, बात सही है। बी में पढ़े, इस जगह को बांस के खरपतवार उगाता है तो उसको उखाड़ देते हैं। उखाड़ने वाला काम नहीं करिएगा, गिरा कर जलाते हैं, ये बात गलत लिखा। खरपतवार आदि को जलाने से प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं, नहीं, वही में छोड़ देते हैं। जाओ, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने में पहले इसे गहरा जुताई करना, ये बात गलत होता है। छिछला जुताई होता है, गहरा जुताई नहीं होता है, याद रखिएगा। झूम की खेती में छिछला जुताई होता है, बात सही बोले तो केवल इसमें जाएगा बी वाला ऑप्शन, ए, बाकी सारा गलत लिखा है। अब पकड़िए, बहुत मजेदार प्रश्न दिया हुआ है और मजा भी आ रहा है, हमको भी और आप लोगों को भी आना चाहिए। प्रश्न कहता है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। बताइए कहीं कहाँ का होगा? पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और चूना से बनाने वाली बात अभी कभी भी कहेगा तो जम्मू कश्मीर का होगा। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा। निचले मंजिल पर क्या होता है? जानवर रखता है, ऊपरी मंजिल पर खुद से रहता है ना। चलिए, समतल छत होती है, ये सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे से आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घर में कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कांसा तांबा प्लस टीन का बना होता है, सीयू प्लस एसएन, याद रखिएगा। सीयू प्लस एसएन का बना होता है। सीयू बोले तो क्या? तांबा, एसएन बोले तो क्या? टीन। तो उत्तर आपका जाएगा ये पर। नेक्स्ट है कि भाई नारियल डली हुई टेपियोका भी कड़ी के साथ उबाल करके, टेपियोका बताइए कहाँ का है? वहाँ के लोग घर के आंगन में टेपियोका उगाते हैं। टेपियोका का दूसरा नाम जानते हैं क्या है? कप्पा, कटप्पा ना है। नेक्स्ट है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाला जानवर कैसा रंग दिखाई देता है? उसको काला और सफेद दिखाई देता है। तो उत्तर जाएगा आपका, बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुआ के बारे में बताना है। भाई केचुआ किसान का मित्र माना जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और मल से जमीन उपजाऊ हो जाता है, बात सही है। मृत खाता है, लेकिन सीधा बोलेगा केचुआ खरपतवार खाना, ये बात गलत है। मृत खरपतवार खाएगा, लेकिन सीधे खरपतवार बोला, वो गलत बात है। तो ए सही जा रहा है और सी देखे सही है। केचुआ जमीन में छेद बनाता है जिससे मिट्टी पोली हो जाती है। मतलब सीधी सी बात, जब पढ़ाई करिएगा तो इसको याद रखिए, मिट्टी को पुलाव बनाने का काम कौन करता है? केचुआ। किसान का मित्र है, मृत खरपतवार खाता है। और लास्ट में क्या है? केचुआ द्वारा बनाए गए छिद्र जमीन में आसानी से हवा पानी मिल जाता है। जब छेद बनाएगा तो हवा पानी मिलेगा कि नहीं? तो इसमें गलत कौन गया? केवल बी गलत है। तो बी वाला हटा करके सब मार दीजिए, कौन हो जाएगा? डी। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, बहुत मजेदार प्रश्न है। हमारे देश में मानचित्र में झारखंड की स्थिति बताना है। और याद रखिएगा, बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड, और उसके आगे उड़ीसा पड़ता है। तो उड़ीसा के उत्तर में क्या है? झारखंड। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ उड़ीसा के उत्तर में। बहुत लोग गलती किए होंगे, किए है ना? हाँ, उड़ीसा के उत्तर में आपका झारखंड है। अच्छा, निम्नलिखित में पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है कौन? कोयला जो है वह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, बाकी सारे चीज होते हैं। आपका उत्तर 74 का ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि भाई दीपावली के जब त्योहार होता है, अच्छा निम्नलिखित में उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये मेरा ठीक नहीं है, अनहरिया इजोरिया आप लोग ठीक कर लीजिए, है ना। फिर पूछ रहा है इजोरिया के बारे में। इजोरिया में कौन कौन पर्व मनाते हैं? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ठीक है। ये आपको अजोरिया में मनाते हैं, मतलब कि पूर्णिमा के दिन। तो अनहरिया वाला भी याद करके जाइएगा, कौन कौन पर्व होता है अनहरिया में? महाशिवरात्रि, दीपावली, और दे देगा एक और, ठीक है।
तो याद कर लीजिएगा कौन कौन पर्व अनहरिया में होता है, कौन कौन अजड़िया में होता है। ये मेरा ठीक नहीं है, आप लोग खुद से ठीक कर लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में समूहों में किन समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, बताएं। केरला, कर्नाटका और गुजरात। तो आपका उत्तर जाएगा बी वाले ऑप्शन पर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, और ये तो डिस्प्ले वाली बात है, हम बताएंगे डिस्प्ले वाली बात अभी बोर्ड पर बताएंगे। डिस्प्ले छोटा है, अभी बताएंगे आप लोग के लिए। डिस्प्ले बड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, ऑनलाइन वाले के लिए छोटा है। प्रश्न बोला कि हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेतों के लिए जमीन ग्राम बोले तो पंचायत द्वारा विशेष मात्रा यूनिट में टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? ये भी गलती किए होंगे। कोई किसान एक टीन बीज बोता है, कोई किसान, याद रखिएगा, कोई किसान एक टीन बीज बोता है, ये बात याद रखिएगा, आपका सही जाएगा। कोई किसान याद रखिएगा बस, इससे पकड़ाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ाता है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ एवं रेत के टीले, ये प्रश्न पूछता है। रेत का टीला है अबू धाबी में, बहुत बेटर। अगर नेक्स्ट है, पहले पढ़े प्रश्नों को। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं, जो हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में पानी था, परंतु अब वह पूरी तरह से सूख गए हैं। तो निम्नलिखित कुओं के बारे में संभावित कारणों को चुनिए कि भाई सूखने का कारण क्या है। ऑप्शन बोला, ध्यान से पकड़िएगा, जिन झीलों और वर्षा में पानी इकट्ठी होता था अब वहाँ नहीं हो रहा है, तो इससे भी पानी भाई सूख गया है। बात सही है ना? बी पढ़िए, पेड़ों और कुओं के आसपास के क्षेत्र में जमीन अब कोल तार या सीमेंट से ढक दिया गया है, ये भी बात सही है। पानी खत्म भाई, आप सीमेंट कर दीजिएगा तो पानी जमा होगा। आपके पास पोखरा है, सीमेंट से भर दीजिए, होगा? नहीं होगा जमा। चलिए, कुआं का कई प्रयोग नहीं होता है क्योंकि घर में अब क्या लग गया है, टोटी लग गया है, ये बात गलत है, टोटी वाली बात गलत होगा। और डी है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, ये भी सही है। तो विद्युत मोटर चालित पंप जानते हैं क्या होता है? समरसेबुल। समरसेबुल लगा दीजिएगा ना, आपके घर के बगल में कोई समरसेबुल लगा दे, बगल का 4-5 कल सूख जाएगा, क्योंकि वो इतना पानी देता है और सबसे गहराई में होता है, सारा पानी टानता है, अंदर मटर गिरा जाता है, अंदर मटर रहता है, उसका समरसेबुल का मटर पानी के अंदर रहता है, और वो पानी नीचे से उठा करके फेंकता है, खूब अच्छा पानी देगा। गर्मी के दिनों में खूब ठंडा पानी और ठंडे के दिनों में खूब गर्म पानी, समरसेबुल का पानी। तो आपका उत्तर जाएगा ये इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए तो, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? क्यों नहीं रखा गया है? देखिए, इस आयु के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप से देखते हैं, मतलब कि 1 और 2 क्लास में ईवीएस का बुक नहीं मिलेगा, उसका पढ़ाई परिवेश से होता है, यही बात बोल रहा है। आपका उत्तर जाएगा 3 पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के विषय के अंतर्गत संदर्भ में सत्य है, कौन सा सही होगा? 1 to 5 वाली बात हो गया, ईवीएस नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो किस माध्यम से पढ़ाई होता है? हाँ, गणित और भाषा के माध्यम से। ये ट्रिक याद रखिए, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। पहला दूसरा क्लास में ईवीएस का बुक नहीं होता है, तो जब ईवीएस का बुक नहीं होता है तब पढ़ाई तो होना है, तो 2 चीज़ से पढ़ाई होता है, एक भाषा और एक गणित के माध्यम से। बस ये जहाँ मिले हमेशा मारिएगा, भाषा एवं गणित के माध्यम से पढ़ाई होता है। उत्तर आपका जाएगा 3 पर। अच्छा, नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? क्यों किया गया है थीम को प्रस्तावित? फर्स्ट बोला
कि फर्स्ट में क्या गलती है बताए? तुलना भी है और आसान भी है। और बी में क्या गलत है? कम। और सी में वृद्धि। तो जाएगा बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं अंतःक्रिया संबंधित समझ के विकास के लिए। तो अंतःक्रिया वाला हम लोग जरूर मार के आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण का अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है? कौन सा? काम और खेल उप थीम है, ठीक है, ये थीम नहीं है। तो आपका उत्तर जाएगा ए पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? भाई परिभाषा पर बल दीजिएगा। तो नेगेटिव पूछ रहा है, क्या मारिएगा? फर्स्ट वाला मारेंगे ना। चलिए ये हो गया आपका उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कूट आ गया और कूट का कुटाई करिए आप लोग। प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? फर्स्ट बोला बच्चे सक्रिय भागीदारी रहेगा तो अच्छा ज्ञान का निर्माण होगा। और बी बोला क्या कि बच्चे ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, तो ये भी सही बोला है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये भी ठीक है, क्योंकि भाई केवल किताबी ज्ञान नहीं ले जाना है, बच्चों को अलग भी करना है। तो आपका उत्तर कौन कौन जा रहा है? बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान समझ सब हो गया क्या? शिक्षक से जोड़ने वाला हटा दीजिए, जब कूट के हिसाब से चलेंगे क्या, क्योंकि टीचर से मतलब नहीं रहता है सीटेट को। तो ए, सी और डी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? बताएं। बच्चा को जोड़ना है तो किस्सा कहानी सुनाइए, खूब अच्छा आराम से बैठ के सुनेगा। और भूत वाला कहानी तो और सुनता है, सर जी भूत वाला कहानी कहिए ना, और सुनेगा, डराएगा, रोएगा भी, उसके बाद फंसिएगा आप, कुछ हुआ तो आप फंसिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के बाद बच्चे के साथ चर्चा का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्न चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? फर्स्ट बोला कि बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। मान लीजिए आप चर्चा करा रहे हैं तो बच्चा किस प्रकार से प्रक्रिया कर रहा है, उसका आकलन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि बच्चों को खोजने का अवसर मिल जाएगा क्या, और तीसरा ये भी हो जाएगा कि अभिव्यक्ति का अवसर, माने बोलने की स्वतंत्रता। चर्चा करवाना माने क्या? बोलना। अब बोलना को कहते हैं अभिव्यक्ति का अवसर देना। और डी में आपका एक गलत वर्ड लिख दिया है, जिसके वजह से इसको हम छुएंगे नहीं। हाँ, विभेद वाली बात, ये आपका घटिया है। ए, बी, सी चला गया, ऑप्शन नंबर 1। और आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत मजेदार सेशन गया। ठीक लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा ये सेशन, तो आप लोग अगर डबल देखना चाहेंगे तो डबल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखना चाहते हैं कोई बात नहीं। पर्यावरण अध्ययन के बच्चे को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात सही है, प्रोत्साहित करना है सबको। तो आपका ऑप्शन बोला क्या? फर्स्ट बोला पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। हाँ, ये बात सही बोला। मतलब पर्यावरण सीखना है ना, तो शिक्षक और किताब खाली स्रोत नहीं है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं क्या? ये बात सही बोला। बी बोला कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय माता पिता की उपस्थिति का विकास करना। ये बात सही है, क्योंकि समुदाय से ही बच्चा सीख पाता है। ये भी सही चला गया, बी भी सही चला गया। अब सी में अवसर लगा दिया है, तो इसको काहे छोड़ेंगे भाई? यह शिक्षकों को बच्चे के पृष्ठभूमि जानने का अवसर देता है, ये भी बहुत बेटर हो गया। और डी में एक चीज दे करके घटिया दिया है, उसका नाम बताएं। ये सौंदर्य माने सुंदरता, ये सुंदरता वाली बात, डेंटिंग पेंटिंग वाला बात यहाँ नहीं चलता है। तो आपका सबसे बेटर उत्तर सी हो जाएगा। और ये आपका समाप्त हुआ कम समय में ऑफलाइन प्रश्न, ये भी 20 मिनट में आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो रेगुलर ऐसे ही चलेगा।